ठीक है बच्चों? अब बच्चों हमारा ये फ़ॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फ़ॉर्मूला हमारा गलत है। अब आप पूछोगे कैसे मैडम? यहाँ तो हमने डाइक्लोराइडो भी शो किया है, ठीक है? और ट्रिस इथेन 1 टू हम 20 इथेन 1 टू डाइअमीन भी शो कर दिया। मतलब हमने लिगैंड भी शो कर दिया, ठीक है? और मेटल भी शो कर दिया है दैट इज़ प्लेटिनियम बच्चों। और हमने इसमें नाइट्रेट यहाँ तक काउंटर आयन भी शो कर दिया है, तब भी आप गलत बोल रहे हो। इसे हमने शो सा अच्छा 1 मिनट, यहाँ Cl2 होगा, गलती हो गई, ठीक है? यहाँ पे डाइक्लोराइडो भी शो कर दिया, बिसइथेन 1 टू डायमीन भी शो कर दिया है, प्लेटिनियम भी शो कर दिया और नाइट्रेट भी हमने शो कर दिया है, ठीक है? तो भी हमारा ये गलत हो गया, कैसे? हुँ, बच्चों फिटकरी का आयन, क्या आपके घर में फिटकरी है? क्या आप फिटकरी का यूज़ करते हैं? तो ये ठीक आपके लिए है। देखो, फिटकरी का जो फ़ॉर्मूला होता है दैट इज़ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है? लेकिन जब हम इसका नाम लिखते हैं तो दैट इज़ पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट। यहाँ बच्चों जो हमारा K होता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं पोटेशियम के, लेकिन हमने वहाँ शो नहीं करते इसमें। एल्यूमीनियम के 2 पोटेशियम 2 है, लेकिन हमने इसमें भी डाई नहीं लगाया। इन्होंने हद मचा दी, सल्फेट के 4 है, 4 के 4 मॉलिक्यूल खा लिया इन्होंने, सल्फेट लिख दिया, बताओ। बच्चों इसमें जो हमारा पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट इसमें नंबर ऑफ आयंस क्यों नहीं शो किया है? क्यों? क्योंकि ये सॉलिड आयनिक बॉन्ड है। सॉलिड आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है? सॉलिड आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड क्या होता है? Na प्लस Na ने क्या है इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने क्या है इलेक्ट्रॉन, ये सॉल्ट है, ठीक है? सॉल्ट NaCl। ओके बच्चों, इनके बीच आयनिक बॉन्ड का मतलब Na प्लस, Na ने दिया, Cl ने लिया है, ठीक है? तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, ठीक है? लेकिन IUPAC में आयनिक बॉन्ड में कभी भी नंबर ऑफ कैटायन शो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कितने काउंटर आयन है, कितने काउंटर आयन और कितने कॉन्डिशंस पे है, ये IUPAC शो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ ड्राई ट्राई कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे निकालना पड़ेगा बच्चों, इसलिए कि बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये तो शो कर नहीं रहा है, तो हमें खुद पता करना पड़ेगा कितने काउंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कितने यहाँ कितने पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कितने नेगेटिव हमारे काउंटर आयन, ये हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है लाइट ट्रांसफार्मर, ठीक है? एक मोहल्ले का पर्टिकुलर एक लाइट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है बच्चों? जहाँ से पूरे एरिया में लाइट जाती है। पहले हम ये लाइट ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ओके बच्चों? अल्लाह, ताज तारे हरम, निगाहें करम, हम गरीबों के दिन। लाइट LIGHT लाइट TRANSFORMER लाइट ट्रांसफार्मर, ठीक है? जहाँ पे लाइट ट्रांसफार्मर मतलब उस एरिया में पर्टिकुलर वहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पे से लाइट हर जगह प्रोवाइड किया जाता है, लाइट ट्रांसफार्मर, ठीक है? वैसे ही हमारा जो कंडीशन स्फीयर बना है ना दैट इज़ PtCl2En2 और ये हमारा NO3 माइनस, ठीक है? प्लस ये माइनस। तो अब हम देखो यहाँ प्लस का चार्ज आया इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो कहीं न कहीं तो चार्ज होगा, ठीक है? जो वहाँ पे आया है, ठीक है? तो बच्चों हमें जो है ना ये नहीं पता है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितने प्लस के चार्जेस हैं, ठीक है? हमें ये नहीं पता है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितने प्लस के चार्जेस हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे 3 चार्जेस होता तो हम यहाँ पे हमारे 2 चार्जेस होगा तो हम यहाँ पे 2 नाइट्रेट लगा देंगे, 3 चार्जेस होगा तो यहाँ पे हम कितना 3 नाइट्रेट लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि NO3 पे 1 चार्जेस है ये। मतलब 2 चार्जेस का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है? 2 NO3 1 NO3 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है? तो हमें यहाँ पे यही नहीं पता है कि इस पे चार्जेस कितना है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके बच्चों, हम क्या मान रहे हैं इसको, x।
ठीक है, तो यहाँ Pt का जो हमारा ऑक्सीजन स्टेट है ना वो क्या है, Pt का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +4 है। ठीक है, क्या है, +4 है। ओके, और Cl का क्या होता है, ये हमारा +4 है। Cl का क्या होता है बच्चों, जो Cl होता है उस पर चार्जेस क्या होते हैं, -1 चार्जेस होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, -1 -1। ठीक है, और ये इथेन 1 2 डायमीन होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। देखो ये हो गया, ये हमारा इथेन 1 2 डायमीन है। ठीक है, ये हमारा देखो न्यूट्रल है, किसी इस पे किसी पे भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल 0 0 0 0 0, नहीं 2 बार है ना, 2 बार 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल मिला के इसमें क्या है, +4 और -2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉन्शियस पे चार्ज कितना हो गया, +2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा कॉन्शियस पे +2। ठीक है, अब +2 चार्जेस, इसका मतलब यहाँ पे कितने NO3 लगाना पड़ेगा हमें, 2। ठीक है, ये +2 मतलब 2, एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड एक NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा। टोटल मिला के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज Pt Cl2 En2, और यहाँ पर बच जाएगा NO3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, इस तरह से। ठीक है बच्चों, देखो इस तरह होगा कि हमारा एक नाइट्रेट एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हो गया NO3 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने साइड में करके अब